साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अभियान एमपीपीएससी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स पर। दोस्तों, हर बच्चे में अभी एक सब्जेक्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है तो यहाँ पर चिंता देखने को मिलती है, वो है आपका यूनिट 6। और यूनिट 6 में खासकर मध्य प्रदेश का जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, उसको लेकर के बच्चे काफ़ी ज़्यादा क्या है, परेशान हैं। उनको लगता है कि हमें किस बुक से पढ़ना चाहिए, कौन से क्वेश्चन आएँगे, किस तरह के प्रश्न पेपर में पूछे जाएँगे। तो इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि आपको क्यों न क्यों आपके इस वाले यूनिट से मध्य प्रदेश का जो टॉपिक है, उसके एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाएँ। तो यहाँ पर मैं आज जो एमसीक्यू आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ, वो आपका भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति से संबंधित है। इसमें ऐसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू आपके शामिल किए गए हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। फालतू के एमसीक्यू यहाँ पे हमें टाइमिंग नहीं बढ़ाना है और ना तो ये दिखाना है कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ और बहुत सारे जो है तो मैं एमसीक्यू अच्छे-अच्छे ढूँढ सकता हूँ। मैंने इसमें सिर्फ़ उन्हीं एमसीक्यूज़ को शामिल किया है आपके, जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, पहला हमारा एमसीक्यू है, भारत का जीडीपी वर्तमान मूल्य पर कितना है? यानी कि भारत का अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो जीडीपी है वर्तमान में, वो कितनी है ना? उसकी वैल्यू कितनी है? तो इसका आपका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी 295.236 लाख करोड़। क्या? 295.236 लाख करोड़ आपकी जो है तो वर्तमान में भारत की आपके जीडीपी है। अब ये आपके वर्तमान मूल्य यानी कि प्रचलित मूल्य पर है ना? तो आपको याद रखना है कि भारत की प्रचलित मूल्य पर जीडीपी 295.236 लाख करोड़ रुपए है। इसके बाद हमारा जो दूसरा प्रश्न है, उसकी बात करें तो मध्य प्रदेश का जीडीपी वर्तमान मूल्य पर यानी कि प्रचलित मूल्य पर आपका कितना है? वर्तमान में मध्य प्रदेश का जीडीपी प्रचलित मूल्य पर कितना है? तो इसके आंसर की बात करें तो इसका ऑप्शन ए 13,63,327 करोड़ आपका प्रचलित मूल्य पर मध्य प्रदेश का वर्तमान में जीडीपी है। तो आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की जीडीपी कितनी है? या फिर आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारत और मध्य प्रदेश की जीडीपी में कितना अंतर है, या फिर भारत और मध्य प्रदेश में किसकी जीडीपी ज़्यादा या कम है? तो मध्य प्रदेश की जीडीपी कम होगी, क्योंकि 2024 में अगर आपने प्रश्न देखा होगा, तो एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत और मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय के बारे में कौन-सा कथन सही है? तो उसमें था मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से ज़्यादा है, या फिर मध्य प्रदेश की आय जो है आपके भारत की प्रति व्यक्ति आय से कम है। इस तरीके से 4 आपके ऑप्शन दिए गए थे। तो हमें पता है कि हमारे मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय क्या है, यहाँ पर आपके भारत से कम है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर है आपका 13,63,327 करोड़ रुपए। इसके बाद तीसरा प्रश्न है आपका मध्य प्रदेश का जीडीपी, है ना? अब यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर प्रचलित मूल्य पर पढ़ा था, यहाँ पर अब हम स्थिर मूल्य पर पढ़ेंगे। स्थिर मूल्य आपका जिसमें महंगाई दर वगैरह हटा दिया जाता है, इन्फ्लेशन को हटा करके जो आपकी वैल्यू निकाली जाती है, वो आपका स्थिर मूल्य पर होता है। और स्थिर मूल्य हमारा जो है तो 2011-12 आपका लिया जाता है। तो बात करें कि मध्य प्रदेश का जीडीपी स्थिर मूल्य पर कितना है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6,60,363 करोड़। क्या? 6,60,363 करोड़ स्थिर मूल्य पर मध्य प्रदेश का वर्तमान में जीडीपी है। इसके बाद आपका चौथा प्रश्न है, भारत का जीडीपी स्थिर मूल्य पर कितना है? ऊपर हमने 295.236 लाख करोड़ जो है तो आपका पढ़ा था किस पे? आपके प्रचलित मूल्य पर या वर्तमान मूल्य पर। यहाँ पर अब हम लोग पढ़ रहे हैं आपका स्थिर मूल्य पर कितना है ना? तो स्थिर मूल्य पर आपका भारत का जो जीडीपी है, उसकी बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 लाख सॉरी 173.82 लाख करोड़। कितना? 173.82 लाख करोड़ आपका भारत का वर्तमान में स्थिर मूल्य पर जीडीपी है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 5, भारत की जीडीपी वृद्धि दर प्रचलित मूल्य पर कितनी है? यानी कि आपका जो प्रचलित मूल्य पर या वर्तमान मूल्य पर जो जीडीपी ग्रोथ हुई है, तो उसकी वृद्धि दर कितनी है? यानी कि वो पिछले साल की तुलना में इस साल कितने तेज से जो है तो बढ़ रही है। तो इसकी बात करें तो आपके प्रश्न 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9.6%। क्या? 9.6% आपकी जो है तो यहाँ पर जीडीपी जो है तो आपकी बढ़ रही है। इसके अलावा हम एक महत्वपूर्ण आपको 2-3 यहाँ पर फैक्ट बताने वाले हैं, जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। और वो आपका फैक्ट है कि भारत की जो जीडीपी है, अलग-अलग
संस्थाओं द्वारा कितनी आपकी बताई गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीआई की, तो आरबीआई की जीडीपी आपके 6 पॉइंट यहाँ पर आपके 6% के आपके 2025 में जो है तो 6.6% के हिसाब से आपकी बढ़ेगी। इसके बाद बात करें आपकी जो वर्ल्ड बैंक ने भारत की आपकी जो जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित की है, तो आपका वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी 2025 के लिए 7% अनुमानित किया है। कितना किया है? 7% अनुमानित किया है। इसके बाद आईएमएफ की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ की बात करें यहाँ पर, तो आईएमएफ ने आपके जो है तो जीडीपी यहाँ पर 7% ये भी अनुमानित किया है। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों ने 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि दर आपकी 7% अनुमानित किया है। इसके बाद एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी की बात करें तो एडीबी ने आपका जो यहाँ पर अनुमानित किया है वो 6.5%। कितना है? 6.5% उन्होंने जो है तो आपका अनुमानित किया है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे चलें और प्रश्न नंबर 6 की बात करें कि हमारा प्रश्न नंबर छठा क्या है, तो इसका यहाँ पर बात करें छठे प्रश्न की, तो मध्य प्रदेश की जीडीपी वृद्धि दर प्रचलित मूल्य पर आपकी कितनी है? क्या ऊपर हमने भारत की जीडीपी वृद्धि दर की बात की थी, अब हम मध्य प्रदेश की प्रचलित दर पर जीडीपी वृद्धि की बात करें, प्रचलित दर यानी कि वर्तमान मूल्य, इस पर बात करें तो भारत की जीडीपी सॉरी मध्य प्रदेश की जीडीपी वृद्धि दर आपकी कितनी है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा छठे का प्रश्न नंबर 6 का आंसर है आपका ऑप्शन डी 9.37%। कितना? 9.37%। अब यहाँ पर आपके एमपीपीएससी प्रश्न पूछ सकता है कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर सर्वाधिक है प्रचलित मूल्य पर, या मध्य प्रदेश की जीडीपी सर्वाधिक है प्रचलित मूल्य पर, या फिर दोनों की बराबर है। इस तरह के प्रश्न आपके एमपीपीएससी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है कि प्रचलित मूल्य पर मध्य प्रदेश की जीडीपी वृद्धि दर ज्यादा है किससे? भारत की तुलना में। भारत की 9.6% है, जबकि भारत की 9.37% है। इसको आपको क्या करना है? याद करके रखना है। इसके बाद सातवें प्रश्न की बात करें तो सातवां प्रश्न है आपका, भारत की जीडीपी वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर कितनी है? क्या भारत की जो आपकी जीडीपी वृद्धि दर है वो स्थिर मूल्य पर कितनी है? अभी हमने किस पे चर्चा की है आपकी? प्रचलित मूल्य पर। अब हम चर्चा करेंगे स्थिर मूल्य पर। स्थिर मूल्य जैसा कि आप जानते हैं 2011-12 आपका यहाँ पर लिया जाता है, तो स्थिर मूल्य पर भारत की जीडीपी वृद्धि दर आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन है 8.2%। कितना? 8.2%। जबकि प्रचलित मूल्य पर कितना है? 9.6%। प्रचलित मूल्य पर कितना है? 9.6%। स्थिर मूल्य पर 8.2%। इसके बाद हम बात करते हैं आठवें प्रश्न की। आठवां प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश की जीडीपी वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर कितना है? ये सभी एक एक प्रश्न आपके यहाँ पर इंपोर्टेंट है ना? कोई प्रश्न भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश की जीडीपी वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर कितनी है? क्या मध्य प्रदेश की जीडीपी वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर कितनी है? अभी ऊपर हमने भारत की बात करी, अब मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की जीडीपी स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर इसकी आपके यहाँ पर है ऑप्शन सी सही होगा इसका 6.01%। क्या? 6.01%। जबकि प्रचलित मूल्य पर कितना है? 9.37%। है ना? तो आपको दोनों याद रखना है, स्थिर मूल्य पर 6.01% और आपके प्रचलित मूल्य पर 9.37%। इसके बाद नौवें प्रश्न की बात करें तो हमारा नौवां प्रश्न है, भारत की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्य पर कितनी है? क्या भारत की प्रति व्यक्ति आय आपके प्रचलित मूल्य पर कितनी है? तो नौवें प्रश्न का आपका यहाँ पर आंसर है ऑप्शन डी 2,12,946। क्या? 2,12,946। ये आपका जो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये आपका 2,12,946 है। इसके बाद 10वें प्रश्न की बात करें तो मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्य पर कितनी है? मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्य पर कितनी है? तो 10वें प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए 1,42,565। कितनी? 1,42,565 रुपए जो है तो आपकी क्या है? मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय है आपके प्रचलित मूल्य पर। तो इनको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका 11वां प्रश्न है, भारत की प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर कितनी है? अभी ऊपर हम लोगों ने प्रचलित मूल्य की बात करी, अब हम लोग स्थिर मूल्य की बात करेंगे। तो भारत की आपकी जो प्रति व्यक्ति आय है, भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है आपकी यहाँ पर स्थिर मूल्य पर आपकी कितनी है? तो 11वें प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1,04,550 रुपए। 1,04,550 रुपए जो है तो आपकी स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय है किसकी? आपके भारत की।
इसके बाद 12वें प्रश्न की बात करें, 12वां प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर कितनी है ना? अभी हम लोगों ने मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्य पर देखा था, अब यहाँ पर हम लोग स्थिर मूल्य की बात करेंगे। तो स्थिर मूल्य पर मध्य प्रदेश की जो है तो प्रति व्यक्ति आय, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, और यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है 66,441 रुपए। कितना? 66,441 रुपए आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर 66,441 रुपए है। इसके बाद 13वां प्रश्न यहाँ पर बात करें 13वें प्रश्न की, तो मध्य प्रदेश की जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? आपके जो मध्य प्रदेश की जीडीपी है उसमें आपके प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी जीडीपी में 3 क्षेत्रों का योगदान होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, निर्माण, विनिर्माण जैसे क्षेत्र आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में आपका उद्योग वाला क्षेत्र आता है, तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र यानी कि एग्रीकल्चर वाला जो सेक्टर है उसका मध्य प्रदेश की जीडीपी में कितना योगदान है? तो 13वें प्रश्न का आपका यहाँ पर आंसर है ऑप्शन डी 45.53%। कितना? 45.53% जो है तो आपका यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है आपके जीडीपी में। और ये योगदान जो है आपके वर्तमान मूल्य पर यानी कि प्रचलित मूल्य पर है ना? इसको आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर हम स्थिर मूल्य पर बात करें यहीं पर कि स्थिर मूल्य में कितना है, तो स्थिर मूल्य में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 35.82% है। कितना? 35.82% है। तो आपको इसको ये ध्यान रखना है। इसके बाद 14वें प्रश्न की बात करें, तो 14वां प्रश्न है हमारा यहाँ पे, मध्य प्रदेश में सकल राज्य मूल्य वर्धित यानी कि जीएसवीए में आपके प्राथमिक क्षेत्र का योगदान तो 2023-24 में कितना है? इसमें आपके जीएसवीए में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? तो जीएसवीए में आपका जीएसवीए में योगदान की बात करें तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है यहाँ पर 45.53%। कितना? 45.53% यहाँ पर आपका प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आपके जीएसवीए में है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15, भारत की जीडीपी में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है? अब यहाँ पर भारत के जीडीपी की बात हो रही है और हम लोग अब बात कर रहे हैं द्वितीय क्षेत्र जिसमें आपका उद्योग वगैरह आता है। ठीक, इसके वर्तमान मूल्य या प्रचलित मूल्य पर योगदान की बात करें तो भारत की जीडीपी में द्वितीय क्षेत्र का यहाँ पर योगदान है, इसका आपका आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन सी 27.6%। ऑप्शन सी 27.6% आपका इसका सही आंसर होगा। इसके बाद हम लोग बात करें 16वें प्रश्न की, तो 16वां प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश की जीडीपी में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है? मध्य प्रदेश की जीडीपी में द्वितीय क्षेत्र का, अभी भारत की जीडीपी में देखा, अब मध्य प्रदेश की जीडीपी में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 16वें प्रश्न का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18.47%। यहाँ पर ऑप्शन सी क्या है आपका 16वें प्रश्न का? इसका आपका आंसर हो जाएगा 16वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा 16वें प्रश्न का आंसर? ऑप्शन डी 18.47%। आपको याद रखना है 16वें प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी होगा 18.47%। इसके बाद 17वें प्रश्न की बात करें, 17वां प्रश्न है, भारत की जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है ना? आपके पेपर में कई बार प्रश्न इस तरह के आ चुके हैं, मध्य प्रदेश में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है मध्य प्रदेश की जीडीपी में, है ना? द्वितीय क्षेत्र में का योगदान कितना है, तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है, इस तरह के प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं। कई बार इस तरह के प्रश्न है कि कृषि का योगदान कितना है, तो ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। 17वें प्रश्न की बात करें, भारत की जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है? भारत की जो जीडीपी है उसमें आपके तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 54.7%। कितना? 54.7%। और ये आपके किस पर है? वर्तमान मूल्य या प्रचलित मूल्य पर है। इसके बाद अब मध्य प्रदेश की बात करें कि मध्य प्रदेश की जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है? मध्य प्रदेश की कुल जीडीपी में तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र के योगदान की बात करें तो इसका 18वें प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 36%। कितना है? वर्तमान मूल्य पर या प्रचलित मूल्य पर 36% आपका योगदान है सर्विस सेक्टर का। इसके बाद 19वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुल कृषि जोत का आकार कितना है? मध्य प्रदेश में कुल कृषि जोत का आकार कितना है? तो 19वें प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1.57 हेक्टेयर, है ना?
1.57 हेक्टेयर जो है तो आपका कृषि जोत का आकार है मध्य प्रदेश में। इसके बाद 20वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश को कितनी बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? मध्य प्रदेश को कितनी बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो अभी तक मध्य प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। इसके बाद 21वां प्रश्न है, भारत में खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है, जबकि पहला स्थान आपके किसका है? उत्तर प्रदेश का है, और तीसरा स्थान आपके पंजाब का है, यानी कि आपका यूपी, फिर आपका एमपी, फिर आपका पंजाब। ये जो है तो तीनों क्षेत्र आपके या तीनों राज्य क्रम से आते हैं। सबसे नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर आपका पंजाब। इसके बाद 22वां प्रश्न है हमारा, 2023-24 में मध्य प्रदेश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है ना? 2023-24 में मध्य प्रदेश में कुल खाद्यान्न का, जिसमें आपका गेहूं, चावल, अन्य खाद्य जो है तो खाद्य पदार्थ आपके फसलें जो है तो यहाँ पर शामिल हैं। तो 22वें प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए 39.84 मिलियन टन। ऑप्शन ए 39.84 मिलियन टन जो है तो आपके 23-24 का कुल खाद्यान्न उत्पादन है। इसके बाद 23वें प्रश्न की बात करें, 23वां प्रश्न है, भारत में मध्य प्रदेश का सब्जी उत्पादन में कौन सा स्थान है ना? भारत में जो है तो मध्य प्रदेश का सब्जी उत्पादन में आपका कौन सा स्थान है? तो 23वें प्रश्न का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका तीसरा, है ना? तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान आपके सब्जी उत्पादन में है। इसके बाद 24वें प्रश्न की बात करें, तो भारत में दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रश्न है आपका, भारत में दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो इसका मध्य प्रदेश का आपके तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है दुग्ध उत्पादन में। इसके बाद आगे बात करें हम लोग, तो 25वें प्रश्न की, 2023-24 में मध्य प्रदेश के द्वितीय क्षेत्र का जीएसवीए में योगदान कितना है? तो 25वें प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए 18.47%। कितना? 18.47%। जीएसवीए आपका जो है उसमें द्वितीय क्षेत्र का योगदान 18.47% है। इसके बाद 26वें प्रश्न की बात करें, 26वां प्रश्न है यहाँ पर, मध्य प्रदेश को द्वितीय क्षेत्र में किस उपवर्ग में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? जो आपका द्वितीय क्षेत्र होता है, उसका उप क्षेत्र होते हैं, निर्माण होता है, विनिर्माण होता है, खनन एवं उत्खनन होता है, बिजली और आपूर्ति होते हैं। ये सभी क्या है आपके द्वितीय क्षेत्र के यहाँ पर उपवर्ग हैं। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इनमें से जो है तो द्वितीय क्षेत्र में किस उपवर्ग का सबसे ज्यादा योगदान है आपके? तो 26वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, विनिर्माण। विनिर्माण क्षेत्र का क्या है? सबसे ज्यादा जो है तो योगदान है द्वितीय क्षेत्र में। इसके बाद 27वां प्रश्न है हमारा, विनिर्माण क्षेत्र का मध्य प्रदेश में द्वितीय क्षेत्र में कितना योगदान है? देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि द्वितीय क्षेत्र में किस उपवर्ग का सबसे अधिक योगदान है? तो विनिर्माण। इसके बाद अब यहाँ पर परसेंटेज की बात करेंगे कि जो आपका विनिर्माण है उसका द्वितीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत योगदान है? तो यहाँ पर आपके 27वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 43.43%। कितना? ऑप्शन ए 43.4%। 43.4% आपको याद रखना है। इसके बाद 28वें प्रश्न की बात करें, तो मध्य प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया? सूक्ष्म, लघु और जो उद्यम आपके हैं, उनके द्वारा कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया? तो 28वें प्रश्न का आंसर है आपका ऑप्शन बी 75 लाख। 75 लाख लोगों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों द्वारा आपके रोजगार प्रदान किया गया है। इसके बाद 29 प्रश्न है आपका। कौन सा 29 प्रश्न है? 29 प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो 29 आपका प्रश्न है 2023-24 2023-24 में मध्य प्रदेश में कितनी एमएसएमई इकाइयां पंजीकृत की गई? 2023-24 में मध्य प्रदेश में कितनी एमएसएमई इकाइयां आपकी पंजीकृत की गई? तो बात करें यहाँ पर 29वें प्रश्न के आंसर की, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 4.57 लाख, है ना? 4.57 लाख आपकी एमएसएमई इकाइयां यहाँ पर पंजीकृत की गई। इसके बाद 30वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक है ना? यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश किस फसल का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? तो 30वें प्रश्न का आपका आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, गेहूं। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा गेहूं फसल का उत्पादन यहाँ पर आपके करता है। इसके बाद 31वें प्रश्न की बात करें, तो 31वां प्रश्न है आपका, भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में कृषि निर्यात का कितने प्रतिशत योगदान है? यानी कि भारत में कुल खाद्यान्न
का जो है तो निर्यात में, कृषि निर्यात में कितना योगदान है? कृषि से संबंधित जो भी उत्पाद निर्यात किए जाते हैं उसमें खाद्यान्न उत्पादन में कृषि निर्यात का कितने प्रतिशत योगदान है? तो बात करें 31 प्रश्न के आपके आंसर के, तो 31वें प्रश्न का आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी 11.7%। कितना? 11.7%। भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में कृषि निर्यात का जो प्रतिशत है वो 11.7% है। इसके बाद 32वें प्रश्न की बात करें, तो 32वां प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में तृतीयक क्षेत्र का योगदान स्थिर कीमत पर 39.64% है? मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में तृतीयक क्षेत्र का योगदान स्थिर कीमत पर 39.64% है? तो यहाँ पर 32 प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में जो है तो आपका 39.64% यहाँ पर आपका योगदान हमें देखने को मिलता है। इसके बाद 33वें प्रश्न की बात करें, 33वां प्रश्न है 2023-24 में मध्य प्रदेश का निर्यात कितना रहा? 2023-24 में मध्य प्रदेश ने कुल कितना निर्यात किया, कितने रुपए का निर्यात किया? 33वें प्रश्न का आंसर है 65,255 करोड़ रुपए। कितना? 65,255 करोड़ रुपए का जो है तो निर्यात किया गया मध्य प्रदेश से। इसके बाद 34वें प्रश्न की बात करें, तो मध्य प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य के लिए किस ऐप को जनवरी 2024 में लॉन्च किया गया? 34वें प्रश्न का आपका आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी मनहित। 34वें प्रश्न का आंसर क्या है आपके यहाँ पर? मनहित नामक एक मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित ऐप लॉन्च किया गया। इसके बाद 35वां प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस राज्य में है? क्या भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस राज्य में है? तो 35वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। 36 प्रश्न की बात करें, मध्य प्रदेश में 2023 तक सौर उत्पादन कितने मेगावाट है? अभी मैंने 2023 तक मध्य प्रदेश में आपका सौर उत्पादन कितने मेगावाट है? तो 36वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25,2587.57 मेगावाट। कितना? 2587 आपके जो है तो मेगावाट यहाँ पर आपके सौर ऊर्जा का उत्पादन है। 37वें प्रश्न की बात करें, तो भारत का एफडीआई 2023-24 में कितना रहा? भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है या एफडीआई कितना प्राप्त हुआ है? तो 33वें प्रश्न का आपका यहाँ पर आंसर है ऑप्शन बी 45.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर। कितना? 45.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर आपका यहाँ पर आंसर है। 38वें प्रश्न की बात करें, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कितने बैंक खाते खोले गए? कहाँ पर आप कितने बैंक खाते खोले गए इसकी बात करें? प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कितने खाते खोले गए? तो 38वें प्रश्न का आंसर है यहाँ पर 4.29 करोड़। कितने? 4.29 करोड़। आपको पता होना चाहिए कि जन धन के तहत जो खाते खोले जा रहे हैं उसमें आपका मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में जो है तो खाते इसके तहत खोले गए। इसके बाद 39वां प्रश्न है यहाँ पर 2023-24 के अनुसार भारत में गरीबी कितनी है? 2023-24 के अनुसार भारत में गरीबी कितनी है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी 11.3%। क्या 11.3% आपकी जो है तो यहाँ पर 23-24 में गरीबी है। इसके बाद 40वां प्रश्न है 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश में गरीबी दर कितनी है? कितना? आपके 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश में गरीबी दर कितनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके पेपर की दृष्टि से। 15.91%। कितना? 15.91% जो है तो आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश में गरीबी दर है। 41वें प्रश्न की बात करें, तो भारत में 2023 में बेरोजगारी दर कितनी है? कितनी? भारत में आपके 2023 में बेरोजगारी दर कितनी है? तो भारत में आपके 9.2%। कितना? 9.2% आपकी बेरोजगारी दर है 2023 में। इसके बाद 42वें प्रश्न की बात करें, 42वां प्रश्न है मध्य प्रदेश में 2023-24 में बेरोजगारी दर कितनी है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.9%। कितनी आपके 23-24 में बेरोजगारी दर? 0.9% यहाँ पर आपके बताया जा रहा है। इसके बाद 43वें प्रश्न की बात करें, तो भारत में 2024 का कुल पवन ऊर्जा उत्पादन कितने मेगावाट है? अभी हम लोगों ने ऊपर सौर ऊर्जा देखा था, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आपके पवन ऊर्जा की। तो कितने गीगावाट है? सॉरी, यहाँ पर मेगावाट नहीं, कितने आपके गीगावाट है? 43वें प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 46.16 गीगावाट। कितना? 46.16 आपकी गीगावाट जो है तो यहाँ पर पवन ऊर्जा का उत्पादन है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आपके यूनिट 6 में जो आपका पहला टॉपिक है
भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की स्थिति, वर्तमान स्थिति, उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न देखे जिसमें हम लोगों ने प्रति व्यक्ति आय देखी, जीडीपी में योगदान सभी क्षेत्रों का देखा, भारत और मध्य प्रदेश दोनों के संबंध में चीज़ों को देखा और यहीं से आपके पेपर में प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो इन्हीं क्षेत्रों से पूछा जा सकता है। जैसे प्रति व्यक्ति आय से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, कुल जीडीपी कितनी ये पूछा जा सकता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का जीडीपी या फिर जीएसबीए में योगदान कितना है ये पूछा जा सकता है या फिर बेरोज़गारी दर आपकी पूछी जा सकती है। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इसी तरीके के महत्वपूर्ण वीडियोज़ को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।